आलोक अवस्थी जी, और तैयार रहिएगा जवाबों के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको यह बात बता दूं, इस बजट में किसानों के लिए बहुत सारी बातें हैं। इस बजट में आम आदमी की सेहत के लिए बहुत सारी बातें हैं। मध्यम वर्ग थोड़ा सा मायूसी महसूस करेगा क्योंकि उसके स्लैब में कहीं कोई कटौती नहीं की है, तो हो सकता है हलवा आपके लिए फीका हो। लेकिन आखिर ये बजट है क्या, कैसा रहा, इसके हाइलाइट्स क्या हैं, इसके पॉइंटर्स क्या हैं, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। खुल गई जेटली की पोटली, पोटली में वायदों का खजाना, बजट में दिखी चुनावी झलक, गरीबों के आएंगे अच्छे दिन, नहीं बदले मिडिल क्लास के दिन। ये बजट फार्मर फ्रेंडली, कॉमन मैन फ्रेंडली, बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली और साथ ही साथ डेवलपमेंट फ्रेंडली भी है। देश के वित्त मंत्री का पिटारा खुला तो कई चेहरे खिले, लेकिन कुछ उम्मीदों पर पानी भी फिरे। सर्विस क्लास, युवा, गरीब, किसान और इंडस्ट्री की उम्मीदों के भारी भरकम बोझ को लेकर देश के वित्त मंत्री ने जब बजट पढ़ना शुरू किया तो कुछ ज्यादा नया नजर नहीं आया, क्योंकि जिसको लेकर इस बार के बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, सरकार ने उस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। हम बात टैक्स स्लैब की कर रहे हैं। Many positive changes in the personal income tax rates applicable to the individuals in the last 3 years. Therefore, I do not propose to make any further changes in the structure of the income tax for individuals. हाँ, ये जरूर है कि बजट में गरीबों के लिए अच्छे दिन की सौगात है। जेटली ने गांव और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान किए। आयुष्मान योजना के तहत अब गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिल सकेगा। योजना के तहत अब 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे कम से कम 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार 24 नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेगी और जिला स्तरीय अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिना किसी शुल्क के 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ और शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 2022 तक हर गरीब को घर मुहैया कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में इस वित्त वर्ष में 51 लाख घर बनाए जा रहे हैं और अगले साल भी इतने ही घर बनाने का लक्ष्य है। खैर, मोदी सरकार की इस आखिरी पूर्ण बजट को अगर सही से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि बजट में गरीबों और किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन मिडिल क्लास आज भी अपनी बारी का इंतजार करता रह गया। जाहिर है, आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट को काफी अहम माना जा रहा था, जिसकी झलक भी बजट में साफ देखने को मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। काश ऐसा होता। सुनील साजन जी, काश क्या होता, क्या छूट गया? क्या विपक्ष के तौर पर बात करेंगे? केवल सीधी सी बात बताइए। मैं विपक्ष के तौर पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन हम लोगों को उम्मीद बहुत थी कल से। लेकिन जो मोदी जी की सरकार ने टॉनिक वाली शीशी में जो पानी बांटा है, ये चमत्कार किया उन्होंने। उमेश सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी का जब मैं ऑफिस से निकल रहा था शो के लिए तो बड़ा एक लंबा चौड़ा सा प्रेस नोट आया था बहन जी का। अब आप बताइए बहुजन समाज पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, ये तो उसी तरह से रहा, एक खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आज इतने दिनों से प्लानिंग करते करते जिस तरह से किसान त्राय त्राय कर रहा है, नवयुवक जो है वो बेरोजगारी की इंतहा हो गई है, 4 साल बीत गया है। अब चुनावी बजट था, एक बच्चे को आशा थी कि कुछ मिलेगा, कुछ होगा। आज इनकम टैक्स के बारे में आप एक्सपर्ट बैठे हैं, आपको अभी बता देंगे जो स्थितियां हैं। आज देख करके बजट को लोग मायूस हुआ है। किसान, मजदूर, गरीब, छोटे बिजनेसमैन, सबके सब मायूस हुए। किसान के लिए बहुत कुछ है इस पूरे बजट में। सुची विश्वास जी, आप भी विपक्ष के तौर पर बात करेंगे, क्या
आंकड़ों की बाजीगरी है। देखिए, साथी प्रवक्ता ने कहा कि टॉनिक की शीशी में पानी चमत्कार है, तो चमत्कारी सरकार है तो मायावी चमत्कार तो होते ही रहते हैं। जीएसटी और नोटबंदी के बाद एक अगला कदम, हम चमत्कारों के लिए पुनः तैयार हैं। मनमोहन राय, हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट, पॉलिटिकल लीडर, एक ओवरव्यू क्या है मनमोहन भाई इस पूरी चीज का कि कैसा बजट है एक्चुअली? क्या चुनावी है या वास्तव में विपक्ष की बात सुने तो कुछ बाजीगरी है? बिल्कुल चुनावी बजट तो साफ दिख रहा है, जैसा किसानों पे फोकस किया है, युवाओं पे किया है। लेकिन यूपी की स्पेसिफिक बात करें तो जो हम लोग को उम्मीद थी कि बजट में यूपी स्पेसिफिक, गृह मंत्री यहीं से हैं, प्रधानमंत्री यहीं से हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ के हैं। यूपी स्पेसिफिक कुछ बजट में कहीं उल्लेख नहीं था, कोई मेट्रो का उल्लेख, कोई रैपिड ट्रेन का उल्लेख। कहीं ना कहीं यूपी की जनता इस पूरे बजट के भाषण में ढूंढ रही थी कुछ मेंशन हो, कुछ उल्लेख हो, कुछ हमको स्पेसिफिक मिले। तिवारी जी, एज एक्सपर्ट, आपको ये बजट, चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, लग रहा है हलवा मीठा है आपके लिए। बजट बनाना कोई आसान खेल नहीं होता और जो दी हुई चुनौतियां थीं उनको देखते हुए ये बजट संतुलित है और एक बड़े तौर पर कुछ नीतिगत बदलाव के साथ है और ये नीतिगत बदलाव दीर्घकालिक परिणाम देगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये बजट लोक लुभावन नहीं है, ये लोक हितकारी है। ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से लोकप्रिय बजट है। यानी अगर बात माने इकोनॉमिस्ट की तो साफ तौर पर यह बजट जो है काफी विजनरी है और इसके नतीजे आने में कुछ सालों का वक्फा लगेगा। साहब, आप तो एक्सपर्ट हैं, अब बताइए कि क्या वास्तव में कुछ उलझने सुलझी हैं जीएसटी को लेकर, टैक्सेस को लेकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? मेरे हिसाब से शुरुआती दौर पे तो मैं यही बोलना चाहता हूं, जैसा आपका प्रोग्राम का टाइटल है काश ऐसा भी होता, तो जीएसटी के एंगल से मैं भी यही बोलना चाहता हूं कि काश ऐसा भी होता। कोई चेंजेस नहीं उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस थी। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में कवर करने चाहिए थे। आज की डेट में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हर पेट्रोल और डीजल जो है हर फैक्ट्री में काम आता है हमारा, उससे इतनी ज़्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इतना ज़्यादा वैट है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है उसका और अल्टीमेटली अल्टीमेट कंज्यूमर पे वो महंगा आइटम पहुंचता है। तो अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में ले आते तो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्रेडिट मिल जाता उस चीज़ का और हम लोग को वो चीज़ सस्ती मिलती। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी पे इनको लाने चाहिए थे। प्लस कुछ क्रेडिट्स के आइटम थे वो ब्लॉक कर रखे हैं इन्होंने। आ रहा हूं आपके पास और लंबी बात करूंगा। ओपेक कंट्रीज जितने भी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगले कुछ महीनों के अंदर जो क्रूड ऑयल है वो और महंगा हो जाएगा अगर एक्साइज और कम ना की गई तो पेट्रोलियम के दाम हमारी जेब को 100 से ऊपर भी पड़ सकते हैं। साहब, आप बताइए, क्या वास्तव में कहीं से कुछ गिमिक है इस पूरे बजट में? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बजट आने से पहले जो टैक्स पेयर था, देखिए 3 तरह के टैक्स पेयर हैं जिनकी बजट से अपेक्षा थी। एक तो कंपनीज, कारपोरेट एसएससीज हैं, दूसरे सैलरीड पर्सन और बाकी जो व्यवसायी वर्ग है। तो जो कारपोरेट टैक्स पेयर है उसको इस बजट से एक फायदा ये मिला है कि उनका जो टैक्स रेट है वो बाकी अन्य सैलरीड पर्सन और जो बिजनेस व्यवसायी हैं छोटे, उनके कंपैरिजन में 25% है वो हायर स्लैब, और उनका हायर स्लैब 30% है। तो कारपोरेट टैक्स पेयर को इस बजट से फायदा मिला है। अगर उनकी 250 करोड़ तक की टर्नओवर है तो भी वो 25% टैक्स देके छुट्टी पा सकते हैं अपनी आय पे, जबकि सैलरीड पर्सन और छोटा बिजनेस व्यवसायी है उसको टैक्स 30% के अलावा सरचार्ज और एजुकेशन सेस जो 3% से बढ़ के 4% हो गया है, जोड़ के 35-36% आता है। तो कारपोरेट टैक्स पेयर दे रहा है 26-27%, 28% और इंडिविजुअल टैक्स पेयर दे रहा है 35-36%। ये एक डिस्पैरिटी है और असमानता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास केवल पेट्रोलियम से कमाया गया है, जो कि एक बड़ी आमदनी है सरकार की। बावजूद इसके फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है और इस बजट में भी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दूसरी बात, 2014 से लेकर 17 के बीच में जो सेंसेक्स है वो 14,000 पॉइंट ग्रोथ पाता है, जबकि यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तो तकरीबन 9 साल लगे थे 14,000 पॉइंट्स का हाइक पाने में। हमारे साथ जनता भी है, व्यापारी भी है, महिलाएं भी है, किसान भी है। सबसे पहले किसान के पास आता हूं। कहा भैया किसान, कुछ ठीक रहा? देखिए, ये जो बजट आया है इसमें ये 1.5 गुना की जो आज बात कही गई है, ये तो 3.5 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय 2 गुना की जाएगी।
तो 2 गुना तो किया नहीं, अगर किया है तो धान का जो रेट था जब इनकी सरकार आई थी तो 1450 रुपया था, और आज 1.5 गुना की अगर हम बात मान लें तो वो 2900 रुपया होगा। 2900 रुपये को अगर आज 1.5 गुना कर दें तो इसका गुणा गणित लगा लो। मतलब ये जितने यहाँ युवा बैठे हैं इसमें हाथ उठवा लो, जितने भी महिलाएं पुरुष जो भी बैठे हैं, कहीं न कहीं सबका ताल्लुक किसान से है, किसान परिवार से है। सभी ग्रामीण, हर कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो बेचारे बहुत पहले शहर में आ गए होंगे। अच्छा सच बताइएगा, आप राजनीति कर रहे हैं कि वास्तव में किसान का बजट आपने देखा है और मान? एक बात बताओ, भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी पर्चा भरा राजनीति का, या हरनाम सिंह वर्मा ने भरा? हम काहे की राजनीति करेंगे? लेकिन इतना बता दे रहे हैं, ये आज मंच और ये स्थान ध्यान रखना, अगर किसान के लिए जरूरी कदम न उठाए गए तो ये सबको भुगतना पड़ेगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको। अगर किसान की बात मानी जाए तो ननकू किसान नाराज है थोड़ा। हालांकि बहुत कुछ प्राविधान किया गया इस बजट में, लेकिन नन्ही की अम्मा जो सब्जी लेने जाती है उसको क्या राहत मिली है, इस पर भी बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सरकार की है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण सड़क। बजट ऐसा हमेशा आता है, एक पक्ष खुश और एक नाखुश, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को दोषी या किसी भी मंत्री को जब भी वो रिक्रूट होते जो होता है उसके लिए रिलीफ है। इसमें 3 वर्ग ऐसे हम लोगों ने चुने हैं। होनी चाहिए हमेशा, जैसे उसके नीचे तबके के लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या करना है। बीच में जो भी बिचौलिए होते हैं उनकी वजह से बहुत नुकसान। तुरंत समाप्त कर देना सरल नहीं है, क्योंकि हर एग्जेम्पशन की भविष्य की कोई सनसेट डेट है, और